नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी आर्यभट्ट टाइम्स में आपका स्वागत करती हूँ। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए के भीतर सीटों के बंटवारे को लेकर राजनीतिक जोड़ घटाव और दबाव की राजनीति अपने चरम पर है। खासकर लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के तेवरों से ये साफ हो गया है कि वे इस बार अपने लिए निर्णायक हिस्सेदारी सुनिश्चित करना चाहते हैं। हालांकि गठबंधन धर्म निभाते हुए चिराग एनडीए की सामूहिक रणनीति के लिए अनुरूप चलने का भरोसा भी जता रहे हैं। गौरतलब है कि पिछले विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान एनडीए से बाहर थे और बिहार फर्स्ट के नारे के साथ जेडीयू को खुली चुनौती दी थी। लेकिन इस बार एनडीए में उनकी वापसी के बाद सीट बंटवारे का गणित पूरी तरह से नया बनेगा। ऐसे में चिराग पासवान के हालिया बयानों को उनकी सीटों की दावेदारी के दबाव की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। लोजपा की तरफ से करीब 30 सीटों की मांग बताई जा रही है, जबकि भाजपा और जेडीयू की साझा सहमति से उन्हें 20 से 25 सीटें दिए जाने की संभावना जताई जा रही है। इस मामले में भाजपा सूत्रों की माने तो इस फॉर्मूले में से जेडीयू और भाजपा को अधिक नुकसान नहीं होगा, लेकिन चिराग की बढ़ती मांगों से हम जीतन राम मांझी और रालोमो उपेंद्र कुशवाहा की राजनीतिक जमीन थोड़ी संकरी जरूर हो सकती है। हालांकि भाजपा इसे किसी बड़ी चुनौती के रूप में नहीं देख रही। शीर्ष सूत्रों के अनुसार एनडीए में अंतिम निर्णय सामूहिक सहमति से ही होगा। पार्टी का यह भी कहना है कि सभी 243 सीटों पर एनडीए के उम्मीदवार लड़ेंगे और गठबंधन का प्रत्याशी किसी भी दल से हो या एनडीए का चेहरा होगा। इस बीच चिराग पासवान के मैं भी विधानसभा चुनाव लड़ूंगा वाले बयान पर भाजपा ने खुलकर कुछ नहीं कहा, लेकिन यह जरूर स्पष्ट किया कि उम्मीदवार तय करना हर पार्टी का अंदरूनी मामला है। भाजपा ने इसे गठबंधन धर्म का हिस्सा बताया और संकेत दिया कि यदि लोजपा रामविलास अपने नेता के चुनावी मैदान में उतारना चाहती है तो निर्णय उनके विवेक पर होगा। चिराग पासवान की भाजपा से नजदीकी जो है बढ़ती जा रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति उनका हनुमान वाला भाव उन्हें एनडीए में विशेष महत्व देता है। भाजपा इस समीकरण को बनाए रखने चाहती है, खासकर ऐसे वक्त में जब विधानसभा चुनावों की तारीख भले तय ना हुई हो पर मैदान सज चुका हो और रणनीतियां की बिसात बिछ चुकी हो। एनडीए के भीतर अब तक फॉर्मूला यही संकेत देता है कि भाजपा और जेडीयू 100 सीटों पर लड़ सकते हैं, जबकि शेष 43 सीटों को लोकसभा और हम और रालोमो जैसी छोटी सहयोगी पार्टियों के बीच बांटा जाएगा। चर्चा ये भी सामने आ रही है कि एनडीए में कुछ और भी छोटे दलों की एंट्री संभव है, जिससे समीकरण में उलटफेर हो सकते हैं। राजनीतिक विश्लेषक की नज़र में ये पूरा समीकरण सीटों की गिनती से कई ज्यादा प्रभाव की राजनीति पर है। चिराग पासवान एक और खुद को एनडीए का वफादार सिपाही बताते हैं तो दूसरी ओर प्रेशर पॉलिटिक्स के जरिए अपनी उपयोगिता और जरूरत को सामने ला रहे हैं। एनडीए का नेतृत्व हालांकि फिलहाल सीट शेयरिंग की इस बहस को सामान्य प्रक्रिया बताकर शांत रखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अंदर खाने राजनीतिक तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि सीटों का फॉर्मूला किसके लिए वरदान बनता है और किसके हिस्से में कटौती आती है। फिलहाल चिराग की शतरंजी चाल से साफ है कि एनडीए में एक नई किस्म के दबाव की राजनीति जन्म ले चुकी है। आगे के ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यभट्ट टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।